चीजें हैं उनको आप समझ ले गए। अल्लाह का फरमान ये है कि अल्लाह की इताअत की जाए, उसके बाद में रसूलुल्लाह की इताअत की जाए, उसके बाद में उलिल अम्र से क्या मुराद है। आओ मैं आपको बताऊं, ये वही उलिल अम्र है जो रौनक स्टेज उलमाए किराम है। उलिल अम्र से मुराद यही उलमाए किराम की जमाअत है। अल्लाह का फरमान है, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह की इताअत की जाएगी, अल्लाह की इताअत के बाद में रसूल कायनात की इताअत की जाएगी, रसूल कायनात की इताअत के बाद में अगर किसी की इताअत की जाएगी तो यही आपके यहाँ के इमाम की इताअत है, यही उलमाए किराम की इताअत है, यही हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम की इताअत है, यही मुफ्तियाने इज़ाम की इताअत है। तभी तो किसी शायर ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का लोहो कलम तेरे। हाज़रीन गिरामी, आओ बात को और गौर से समझा जाए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक इस दारे फानी में हम और आपके निगाहों के सामने मबऊस रहे, जब तक ज़ाहिरी दुनिया में रहे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग और नश्र व इशाअत का काम किया है। फिर आका के बाद में यही सहाबाए इज़ाम है जिन्होंने परचम इस्लाम का झंडा गाड़ा है। मशरिक में परचम इस्लाम को पहुंचाने वाली जात अगर किसी की है तो यही सहाबाए इज़ाम है। मगरिब में, मगरिब व शिमाल और जुनूब में परचम इस्लाम को पहुंचाने वाली अगर कोई जात है, कोई शख्सियत है तो यही सहाबाए इज़ाम की जमाअत है। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है, तो आदम को पैदा करने के बाद में आदम के मानने वालों को भी अता फरमाया है। आदम को अल्लाह ताला ने आदम के सहाबा दिए हैं, कुछ हवारी दिए हैं, लेकिन चश्मे फलक ने वो भी नजारा देखा है जो आदम को हवारी मिले, जो शीश को हवारी मिले, जो यहया को हवारी मिले, जो जकरिया को हवारी मिले, जो सहाबा हजरत यूसुफ को मिले। और आगे चले आते हैं, थोड़ा मुआयना और कर लिया जाता है, हजरत ईसा तक चले आते हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1 लाख कमोबेश 2,24,000 पैगंबराने इस्लाम को अल्लाह ताला ने इस खाके गीती पर पैदा फरमाया है। सभी के साथ में अल्लाह ताला ने हवारी अता फरमाए हैं, सभी को सहाबा से नवाजा है। लेकिन चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा कि जो आदम को हवारी मिले हैं वो मेरे मुस्तफा से नहीं मिले हैं। आओ मैं आपको बताऊं, जिसकी तर्जमानी सरकार आला हज़रत अपने शेर में यूं करते हैं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ मैं आपको बताऊं, यही सहाबे इज़ाम हैं जिन्होंने हम तक इस्लाम पहुंचाया है। अभी इस्लाम हमारे और आपके दरमियान से चलकर हमारी नस्लों तक जाए, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हमारे उलमाए इज़ाम की जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप और दादा इस्लाम पर कायम रहकर दुनिया से गए हैं और तुम्हारे वालिद, तुम्हारे जो नस्लों में आने वाले बच्चे हैं वो भी इस्लाम पर कायम होकर इस्लाम का नाम रोशन करके, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन करके इस दुनिया से जाएं, तो आओ आज अहद कर लिया जाए कि ऐ लोगों, अपने बच्चों को हम और आप दीनी तालीम से आगाह कराएंगे, दुनियावी तालीम भी सिखाएंगे, लेकिन साथ साथ में सबसे अव्वल जो रखेंगे वो दीनी तालीम होगी। आओ मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान की आबो हवा कैसी हो गई है और कैसी थी। आओ मैं आपको बताऊं, यही हिंदुस्तान है। इससे यहाँ से आज से पहले का हाल यह हुआ करता था कि हिंदू मुसलमान का ये नारा रहा करता था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपस में सारे के सारे भाई हुआ करते थे। लेकिन आओ मैं आपको बताऊं मामला कहां से बिगड़ गया है। आज तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की बात की जाती है, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शब्द व शितम का निशाना बनाया जाता है। आओ मैं आपको बताऊं, यही आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व वक़ार जब गैर भी मानते थे तो हिंदुस्तान का अमन व अमान कायम था। लेकिन आज गैर जो है, कुछ पुजारी ऐसे भी नाम निहाद हैं जो आका की जात पर भोगने की कोशिश करते हैं। कोई आका की जात को घटाने की कोशिश कर रहा है, कोई मौलाए कायनात को कमतर बताता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, कोई कुरान शरीफ को गलत साबित करना बता रहा है। और यही नहीं, और जरा समाअत करते जाएं, कौन सी ऐसी गुस्ताखी नहीं है, कौन सी ऐसी गाली और गुरूज नहीं है जो आका की शान में लोग बकते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन
लेकिन हमारा मुसलमान भाई है, हम ऐसे आशिक़े रसूल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को फर्ज़े आज़म करार दिया गया था। आका की इताअत मुसलमानों के ऊपर फर्ज़े आज़म करार दी गई थी, लेकिन ऐसा मुसलमान ऐसा अपने आप को आशिक़े नबी कहता हुआ नजर आता है, सामने ही गाली दे रहा है। उसके बाद में जब चौराहे पर जाते हैं उसी के साथ में होटल पर बैठकर चाय पीते हुए नजर आते हैं। हमारा यही मुसलमान भाई है, हमारे आका की शान में गुस्ताखी करने वाला है, उसके साथ दोस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। ये मुसलमान हमारा ऐसा है कि वही शब्बो शिदम करने वाला, आका की जात पर कीचड़ उछालने वाले के साथ में बियाह शादी के रिश्ते नाते करने को तैयार होता नजर आता है। लेकिन आओ ऐ मुसलमानों, अपने जहन को थोड़ा करीब मिलाओ। आओ मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जिसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक कहा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है, इनको खबर मिलती है कि अबू राफे हिजाज में रहने वाला एक अबू राफे है जो आका की शान में नाज़ेबा कलिमात बकता हुआ नजर आता है, शब्बो शितम करता हुआ नजर आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालता नजर आता है। जब इनको ये खबर मिलती है, ये खबर मौसूल होती है, तो ये जलाल में आ जाते हैं, आका की बारगाह में इजाजत लेने के लिए हाजिर हो जाते हैं। आका ने चंद सहाबी आपके हवारी और साथी बनाकर भेज दिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है, ये हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कभी हुआ करते थे, लेकिन जब से मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, अरे ये वो मोहम्मद अरबी है जिसे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को सरकारे आला हजरत अपने अशार में यूं फरमाया है, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्ताने वाला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आओ मैं आपको बताऊं, यही हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है। जब आका का कलमा पढ़ लिया करते हैं तो आका पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हाजिर हो जाते हैं और ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं, सरकार आला हजरत की जबान में करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, या रसूल अल्लाह तो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करोड़ों जहां। माशाअल्लाह। हाज़रीन बस आओ मैं आपको बताऊं, जब हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक को इजाजत मिल जाती है, साथ में चंद सहाबी मददगारी के तौर पर मिल जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक हैं जो अबू राफे था, वो हिजाज के एक महफूज किले के अंदर रहा करता था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक हैं अपने साथियों के साथ में जब दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उससे पहले ही क्या देखते हैं, जो चरवाहे थे, जो उस किले के अंदर रहने वाले चरवाहे थे, जो अपनी बकरियां और अपने मवेशी जानवरों को चराने के लिए बाहर आए थे, वो जब अंदर जाने लगते हैं तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक हैं अपने लोगों में मशवरा करते हैं, ऐ लोगों तुम यहीं ठहर जाओ, मैं किसी तरीके से अंदर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद में जब किले का दरवाजा खोल दूंगा अंदर से तो तुम सबके सब अंदर आ जाना। आओ मैं आपको बताऊं, यही हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है। जब मामला क्या देखते हैं कि तमाम के तमाम चरवाहे हैं वो दरबार के पास से गुजरते हुए किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो आप अपने कपड़े को उठाकर अपने पेशानी के ऊपर, अपने सर के ऊपर ऐसे डाल लिया कि देखने में ऐसा लगता था कि कोई रफ़े हाजत के लिए बैठा हुआ है, कोई बाथरूम करने के लिए बैठा हुआ है। आओ मैं आपको बताऊं, यही हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है। जब वो दरबान जो दरवाजा खोलता और बंद करता था, उसने देखा कि ये फला साहब है, ये कोई साहब है जो रफ़े हाजत के लिए बैठे हुए हैं। उनसे कहते हैं, वो अल्लाह के बंदो, अगर आना है अंदर तो जल्दी आ जाओ, मुझे दरवाजे बंद करने का हुक्म हो गया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक चुपके से अंदर हो लिया करते हैं और क्या देखते हैं कि वही दरबान है जो किले का दरवाजा बंद करता हुआ नजर आता है। फिर उसके बाद में जब वो किले का दरवाजा बंद करते हैं, चाबियां जो है वो किसी खुंडी के ऊपर टांग देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक ताक में लगे रहते हैं कि जब ये दरबान सो जाए तो मैं ये चाबी किसी तरीके से चुरा लूं, किसी तरीके से अपने कब्जे में कर लूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है, जब वो दरबान सो जाता है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक चुपके से उठते हैं और उस चाबी के गुच्छे को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर उसके बाद में आहिस्ता से किले का दरवाजा खोल देते हैं। तमाम के तमाम साथी आपके अंदर हो जाया करते हैं। आओ मैं आपको बताऊं, अब वो जो अबू राफे हिजाज था, वो बाला खाना के ऊपर रहा करता था, जिसे हम और आप 2 मंजिला या 3 मंजिला कहा करते हैं, जिसे हम और आप छत कहा करते हैं, वो उसके ऊपर रहा करता था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है, उसके वहां महफिल एक सजाई जाती थी जो अफसाना निगारी के नाम से महफिल
मौसूम हुआ करती थी, वहां पर हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक चुपके से पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में जब तमाम के तमाम अफसाना ख्वानियों ने अपनी महफिल का तमाम किया, उसके बाद में जब तमाम के तमाम लोग अपने अपने कमरों में पहुंच गए तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। फिर रात जब बढ़ती है तो आप अपने अपने एतबार से आप उस बाला खाने में पहुंचते हैं और जहां पर वो अबू राफे अपने अहलो अयाल के साथ सो रहा था, क्या देखते हैं तमाम के तमाम बच्चे हैं उसके जिनको साथ में ले वो सो रहा हुआ है, लेकिन रात की अंधेरी थी, उन्हें आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है, अबू राफे को आवाज देकर जगाते हैं। अबू राफे कहता है कौन हो? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो आवाज को सुनकर आवाजों के इशारे के ऊपर आपने अपनी तलवार को नियाब में निकालकर उसके ऊपर वार किया, वार बेकार हो जाता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक बाहर निकल आते हैं और वो अबू राफे चिल्लाने लगता है आखिर क्या मामला है? कोई मुझे कत्ल करने के गरज से आया है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक फिर अंदर आते हैं और आवाज को बदलकर इरशाद फरमाते हैं वो अबू राफे क्या मामला हो गया? आखिर तुम इतनी तेज आवाज में चिल्ला क्यों रहे हो? वो अबू राफे कहता है कोई मुझे कत्ल करने की गरज से आया था। जैसे ही उसने ये जुमला कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक ने फिर वार अपनी तलवार का वार किया। उसके जब पेट के अंदर वो तलवार जाती है तो आपको यकीन नहीं होता है कि वो मर गया है, वो हिलाक हो गया है। आपने दूसरा वार फिर किया और छुरी को जो वार था, जो तलवार थी, उसे पेट के आर पार कर देते हैं। फिर उसके बाद में आप बाहर निकलते हैं। बाहर जब निकलते हैं तो सीढ़ी के ऊपर चलना होता है। सीढ़ी के ऊपर जब चल रहे थे तो रात की अंधेरी थी। कुर्बान जाओ ऐसे नबी के आशिक के इश्क पर। आओ मैं आपको बताऊं, यही हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक है। जब सीढ़ी से नीचे उतरते हुए नजर आते हैं तो इनको क्या महसूस हुआ कि मेरे पैर के नीचे जमीन आने वाली है। तो 4 जीनों से पहले ही आप जमीन के ऊपर चले आते हैं और आपकी पिंडली में, आपके पाए मुबारका में चोट आ जाती है। आप अपने अमामे को निकालते हैं और अपनी पिंडली में बांध लिया करते हैं। फिर उसके बाद में आप किले के बाहर आते हैं, तमाम के तमाम साथियों को खुशखबरी देते हैं ओ लोगों सुनो सुनो, मैंने गुस्ताखे मुस्तफा को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी उसकी मौत का मुझे यकीन नहीं हुआ है। जब तक मुझे यकीन कामिल हासिल नहीं हो जाएगा कि अबू राफे इंतकाल कर चुका है, हिलाक हो गया है, कैफरे किरदार तक पहुंच गया है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आओ ये कैसा इश्क रसूल है। उधर मुर्ग ने आजान दे दी, फजर की नमाज के अली आजान होने लगी। एक आदमी आता है और किले के दरवाजे के ऊपर चढ़कर कहता है ओ लोगों सुनो सुनो, अबू राफे जैसा एक बादशाह हिलाक कर दिया गया है। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक को यह खबर मिलती है तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीक खुशी के मारे झूम उठते हैं। तमाम साथियों के साथ में आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, नमाज़े फजर अदा करते हैं। नमाज़े फजर अदा करने के बाद में आका की बारगाह में खुशखबरी सुनाने की गरज से पहुंचते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर शब्बो शितम करता हुआ नजर आता था, जो आपको गालियां देता हुआ नजर आता था, हमने उसका काम तमाम करके आए हैं। हमने उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा के आया हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके बारे में अपनी ज़बान को खोला करता था, आका हमने उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है, हमने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से मचल जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या देखते हैं कि अचानक नजर पड़ती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अचानक नजर पड़ना तो एक आम सी बात थी। आका की जात तो वो जात है जिसे सरकार आला हज़रत ने यूं बयान किया है, और कोई गैब क्या तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। माशाअल्लाह, वाह, सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत।